एवन कोचिंग क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल पढ़ी थी संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। तो हमारा दूसरा वीडियो भी संज्ञा का है। जो पिछले वीडियो में हमारे पास जो संज्ञा थी उसमें से 4 टॉपिक बाकी रह गए थे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको चारों के चारों टॉपिक कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो दूसरा हमारा टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञा जातिवाचक जो संज्ञा है वो किसी एक ही वस्तु से उसकी संपूर्ण जातियों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से समझना प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा है उसमें क्या है कि जो एक तो होती है वस्तु, एक वस्तु होती है, लेकिन उस वस्तु का संपूर्ण जाति, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि नदी है, तो नदी एक जाति है नदी, लेकिन नदी आपको पता है कि नदी एक नहीं होती है, बहुत सारी नदियां होती है, इसलिए नदी से नदी जातियों का बोध हो गया, नदी से नदी जातियों का बोध हो गया। दूसरी बात करेंगे पर्वत की, तो यहाँ पे पर्वत भी आप सभी को पता है कि पर्वत एक नहीं होता है, अनेक होते हैं, एक नहीं होता है अनेक होते हैं, इसलिए पर्वत से पर्वत जातियों का बोध हो गया। 3 नंबर का यहाँ पे उदाहरण दे रखा है मनुष्य, तो आप सभी को पता है कि मनुष्य एक नहीं होता है, मनुष्य अनेक होते हैं, मनुष्य एक नहीं होता है, मनुष्य अनेक होते हैं, इसलिए मनुष्य से मनुष्य जातियों का बोध हो गया। अब है भाववाचक संज्ञा के बारे में। किसी व्यक्ति का दोष, दशा, व्यापार आदि का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में जो मैं उदाहरण बताने जा रहा हूं वो देखना। जैसे है यहाँ पे बचपना है, बुढ़ापा है, आदि है। आप सभी को देखो छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि आपका जो बचपन होता है, आपका क्या होता है? बचपन होता है। बचपन में जो बीती बातें होती हैं उनको हम याद करते हैं। दूसरी बात, किसी व्यक्ति का दोस्त, किसी व्यक्ति का दोस्त, किसी व्यक्ति का दोस्त, उसके बारे में हमें पता चलता है, किसी के व्यापार के बारे में हमें पता चलता है, उसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा। देखो, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कभी मेला देखा होगा, तो मेले के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? भीड़ होती है। क्या होती है? भीड़ होती है। जहां पे भीड़ आपको नजर आती है, जहां पे आपको भीड़ नजर आती है, वहां पे समूहवाचक संज्ञा होती है। देखो, जनता जहां पे इकट्ठी होती है, जनता जहां पे इकट्ठी होती है, वहां पे समूहवाचक संज्ञा होती है। आपको पता, आप विद्यालय में जाते हो, आपकी जो कक्षा है, अब कक्षा में अनेक छात्र बैठते हैं, तो वो भी एक समूहवाचक संज्ञा है। सभा, कहीं पे सभा हो रही है, कहीं पे क्या हो रही है? सभा हो रही है, तो वो भी एक समूहवाचक संज्ञा है। तो जहां पे भीड़ इकट्ठी होती है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। किसी भी वाक्य के अंदर किसी सभा, किसी भीड़, किसी कक्षा या जनता के बारे में कोई भी शब्द आपको आता है तो उसमें आपको समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताना है कि ये समूहवाचक संज्ञा है। अब अंतिम में हमारे पास है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ पे नाप और तोल, आप सभी को पता है, सुनार को आप जानते हो, तो सुनार नाप तोल का काम करता है। फिर मतलब जो गहने व तांबा, लोहा और चांदी, सोना, आभूषण तैयार करता है। तो जहां पे आभूषण नाप तोल की बात होती है वहां पे आपको द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आई आपके? तो अब आपको इस टॉपिक के अंदर 1, 2, 3 और 4 टॉपिक में किसी भी प्रकार की आपको यदि कोई समस्या हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारे इस प्रकार की इसमें समस्या आ रही है, हम आपको जरूर आपको बताएंगे उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको कैसा लगा, हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले प्यारे विद्यार्थियों।
एवन कोचिंग क्लासेज में आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। तब तक के लिए शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइबर करना जरूर, ये तो भूलना ही नहीं है आपको, सब्सक्राइबर करना भूलना ही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू।